तो एक लोगों को एक डर हो गया है तंत्र साधना का। तो ये डर क्या सही में सही है या एक खाली भ्रांति हो गई है? उसके पीछे कारण है कि भ्रम, हाँ, ये भ्रांतियाँ बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मति जो दिए हैं, इसमें उन्होंने भ्रम दे दिया। जैसे कि मैं तंत्र की बात करूं, अगर तंत्र में लोग कहते हैं कि तंत्र बड़ा खतरनाक होता है, तंत्र लोगों को मार देता है, तंत्र लोगों को ये कर देता है, तंत्र में इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, वो अज्ञानता है। माँ त्रिपुर सुंदरी जो कि हमें सौभाग्य के साथ साथ, धन के साथ, वैभव के साथ साथ संसार में सबसे ऊपर बैठने का स्थान प्रदान करती हैं। ये माँ की कृपा कैसी होती है? मतलब क्योंकि इसमें बड़ा रहस्य छुपा होता है। और ये भी सुना कि आगे जैसे उनके पास कोई जाता है तो बिना कुछ कहे उनकी समस्याओं का निवारण होने लग जाता है। त्रिपुर ये नाम ही पूरे त्रिजगत का है, पूरे तीनों जगत की जननी माँ त्रिपुर सुंदरी। जितने भी बलशाली हैं, चाहे संतों की बात करूं या बड़े बड़े महापुरुषों की बात करूं, माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा जरूर हुई है, तभी वो इतना धन वैभव और पूरे संसार में अपनी ख्याति प्राप्त करते हैं। शुरुआत करेंगे, स्वतः ही आप उस चक्र को खोल सकते हैं। इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। माता जी लोग नाराज हो जाएंगे, आप जो विद्या राज बताएंगे कि स्वतः ही चक्र जागृत हो जाएंगे। लोग कहेंगे ये तो हम तो पूरा सेशन लेके बैठे हैं, पूरे मतलब एक अपना आयोजन लेके बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि स्वतः ही जागृत हो जाएगा। यही तो भ्रम मैं तोड़ना चाहती हूँ। माता श्री संतवाणी चैनल के विशेष कार्यक्रम में आप श्री को वंदन है, प्रणाम है। जैसा कि आपके बारे में सभी जानते हैं कि आप माँ त्रिपुर सुंदरी बालाजी की साधना करती हैं, यानी कि 10 महाविद्याओं की, जो अनेकों नाम से प्रचलित है। तो आज उस विद्या के बारे में हम जानेंगे कैसे जन कल्याण संभव। लेकिन उससे पहले आप तंत्र साधना में भी बड़ा अच्छा करते हैं, जानकार हैं। तो एक लोगों को एक डर हो गया है तंत्र साधना का। तो ये डर क्या सही में सही है या एक खाली भ्रांति हो गई है? या हमें तंत्र को, जैसे हम मेडिकल में होते हैं, आयुर्वेद भी है, एलोपैथी भी है और होम्योपैथी, तो हम कब मतलब तंत्र की तरफ जाएं? ओम श्री महागणेशाय नमः। जय माँ त्रिपुर सुंदरी। माँ, जैसा कि आपका प्रश्न है, जगत जननी, पराशक्ति, 10 महाविद्या जिनके बारे में पूरा जगत जानता है, वो माँ जगत जननी जिनसे हम सब हैं। कहते हैं कि जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, चराचर ये संसार कुछ भी नहीं था, तब एक शक्ति थी और वो शक्ति माँ थी। उसके बाद सभी चीज़ उत्पन्न हुए इस संसार में। तो इसी माता जी मैं थोड़ा अभी करूँ कि हमने जैसे शुरू किया अभी कि ये 10 महाविद्या के, उससे भी पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि हम कह तो देते हैं कि 10 महाविद्याओं की विद्या है या उनकी आराधना करें, पूजा करें। ये 10 महाविद्याओं का विवरण क्या है? जैसे हम नव दुर्गा को तकरीबन हमारे सनातन वाले जानते हैं, ऐसे 10 महाविद्याओं के बारे में भी आपसे जानना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँ कि शक्ति एक है, उस शक्ति के रूप हैं और उन शक्ति का अलग अलग कार्य है। जिस प्रकार से देखा जाए कि हम अपने शरीर को ठीक करने के लिए बहुत सारे डॉक्टरों का एक संग्रहालय तय करते हैं, जैसे कि आपका न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट अलग हो गया, आपके हार्ट का डिपार्टमेंट अलग हो गया, आपके बॉडी का अलग हो गया, तो वो डिपार्टमेंट्स वही डॉक्टर देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से तंत्र साधना की बात करूँ या माता 10 महाविद्याओं की बात करूँ, जैसे माँ काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, कमला, बगलामुखी, उसके बाद छिंदमस्तिका, और ये सभी देवियाँ जो 10 महाविद्याएँ हैं, ये अपना अपना कार्य करती हैं। उसमें जो तृतीय स्थान पे है माँ त्रिपुर सुंदरी, जो कि हमें सौभाग्य के साथ साथ, धन के साथ, वैभव के साथ साथ संसार में सबसे ऊपर बैठने का स्थान प्रदान करती हैं। इन सब का भी महत्व बहुत अलग है। नहीं, मैं जैसे कि आपने माँ की बात की, मैंने कई संत महापुरुषों को देखा माँ की आराधना से, बड़े मतलब एक अलग हटके दिव्य महापुरुष हो जाते हैं। तो ये माँ की कृपा कैसी होती है? मतलब क्योंकि इसमें बड़ा रहस्य छुपा होता है। और ये भी सुना कि आगे जैसे उनके पास कोई जाता है तो बिना कुछ कहे उनकी समस्याओं का निवारण होने लग जाता है। शंकराचार्य जी भी माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना किया करते थे। जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी मुनि संत जन हुए हैं, मैंने उन्हें देखा है काली की उपासना करते हुए, लेकिन साथ में मैंने देखा है कि वो जो उपासना करते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की,
उपासना करते हैं। जैसे मैं उनकी शादी का हूँ, साधना करती हूँ, साधना का मैं सेवक हूँ, मैं सिर्फ सेवा करती हूँ उनकी। और उनकी सेवा से जो हमें प्राप्त होता है, क्योंकि जितने भी बलशाली हैं, चाहे संतों की बात करूं या बड़े बड़े महापुरुषों की बात करूं, माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा जरूर हुई है, तभी वो इतना धन वैभव और पूरे संसार में अपनी ख्याति प्राप्त करते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अगर किसी संत ने या किसी महंत ने या किसी ने अगर पकड़ा, तो वो माँ का हाथ पकड़ा, बाला त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर ये नाम ही पूरे त्रिजगत का है, पूरे तीनों जगत की जननी माँ त्रिपुर सुंदरी। मतलब मैं एक आम जन, संत महापुरुषों को तो चलो समझा जाता है, एक आम जन को क्या माँ की आराधना करनी चाहिए? जिनको ज्ञान हो गया कि माँ त्रिपुर सुंदरी की जो असीम कृपा किया है, वो उनकी साधना करता है। लेकिन इसमें भी एक समस्या है, अनेक प्रकार की ये जो उनके मन में जो रहता है, भ्रम रहता है, मैं इसको भ्रम बोलूँगी, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से साधना कर ही नहीं पाते। क्योंकि इस साधना के लिए विशेषकर गुरु जो होते हैं, वो बहुत ही पहले से 10 महाविद्याओं के ज्ञाता होते हैं। उनको पता होता है कि वो इस साधना के लिए उस दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार तैयार करेंगे। ये बहुत अद्भुत साधना है और बहुत ही कम लोग माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना कर पाते हैं, जहाँ तक मैं देख पाई हूँ। नहीं, मैं इसलिए ये जिज्ञासा माता जी, जैसे कहीं वैसे तो आप कहते हैं कि माँ भगवती के सारे स्वरूप है, ये एक ही शक्ति के हैं। जैसे माँ दुर्गा की आराधना करें, चलो कोई कुछ नहीं करना चाहता, जय माँ बोल दो तब भी कल्याण होता, चलो आगे नहीं जानता। लेकिन माँ के इस विषय में मतलब साधारण आदमी डरता है, मतलब इस तरफ जाने से भी। इसका मूल कारण जानना चाहिए। उसके पीछे कारण है कि भ्रम, ये भ्रांतियाँ बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मति जो दिए हैं, इसमें उन्होंने भ्रम दे दिया। जैसे कि मैं तंत्र की बात करूँ, अगर तंत्र में लोग कहते हैं कि तंत्र बड़ा खतरनाक होता है, तंत्र लोगों को मार देता है, तंत्र लोगों को ये कर देता है, तंत्र में इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, वो अज्ञानता है। अगर मैं जैसे माँ के बारे में तो जानेंगे, अगर सरल शब्दों में कोई भी नहीं जानता कि तंत्र, ये तंत्र है क्या, अगर वास्तविक रूप से अगर आपसे जानना चाहिए? सीधे मैं तंत्र के बारे में वो कहूँगी, वो शक्ति, वो पराशक्ति जो अपने अंदर समाहित कर लेता है, अपने आप को ठीक करता है और उसके बाद जो माध्यम बनता है सब ठीक करने की प्रक्रिया को, उसको मैं तंत्र बोलती हूँ। तंत्र का जो भ्रम है, जो काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़ा विस्तृत और अनेक प्रकार के विचारों को लेकर के जो आते हैं और बोलते हैं, जो भ्रम पैदा करते हैं, मैं सारे तांत्रिकों को बोलूँगी, ये भ्रम जो पैदा करके दूसरों को जो परेशान करते हैं और तंत्र का सही माध्यम वो नहीं बताते हैं, वो गलत करते हैं। तंत्र एक बहुत बड़ी साधना है, अपने अंदर की, अपने बाहर की सभी चीज़ों को ठीक करने का एक बहुत बड़ा माध्यम। अब इसमें मतलब मैं कहूँ कि डर भी अगर सही में ना हो तो, क्योंकि अक्सर कुछ लोग ये दावा करते हैं अभी हम 24 घंटे में ये कर देंगे, आपका ये कार्य नहीं हो रहा तो 7 घंटे में असर देखिए। तो साथ वाला जो व्यक्ति है, जो सात्विक लाइफ जी रहा, उसको तो कहीं ना कहीं फिर डरेगा ना। बस यहाँ पे मैं उनका भ्रम जरूर तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ, एक आदमी हथियार लेके खड़ा हो और एक आदमी सरल है, तो उससे दूरी बनाएगा ना कहीं। बिल्कुल, मैं इसके लिए मैं एक चीज़ मैं ज़रूर मैं कहना चाहूँगी उन सभी लोगों से कि क्या आपको पता है कि अगले 1 घंटे के अंदर आपके साथ क्या होने वाला है? जब आपको 1 घंटे का पता नहीं है, तो जो दूसरा व्यक्ति आकर के आपको ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर हम आपको ठीक कर देंगे, क्या वास्तव में वो सही कर पाएगा? मृत्यु और जन्म सिर्फ उस पराशक्ति के हाथ में है। तो ये जो भ्रमित करने वाली बात होती है, हम 1 दिन के लिए ठीक कर देंगे, क्या हम उसके मृत्यु को रोक सकते हैं? ठीक उसी प्रकार से ये भ्रम की जो चीज़ें सबके दिमाग में जो डाली जाती है, ये तंत्र वो तंत्र नहीं है। तंत्र एक अलग है, ये एक रहस्यमयी चीज़ है जो आपके अंदर खुद है। मतलब मैं आपसे ये भी जानूंगा कि तंत्र किन किन देवी देवताओं से जुड़ा है, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने हथियार वाली बात की बता हाँ। कि एक आपराधिक प्रवृत्ति का है, उससे हर कोई डरेगा। वही हथियार एक हमारे सैनिक के हाथ में होता है या किसी पुलिसकर्मी के हाथ में भी होता है, उसको देखकर लोगों को एक सुरक्षा महसूस होती है।
कि अगर कहीं से भी कोई सुरक्षाकर्मी है या कोई हमारा आर्मी का जवान है, उसके हाथ में बड़े से बड़ा हथियार है, उतने ही हम अपने आप को सेफ समझते हैं। तो यही अगर धारणा कोई तंत्र का जानकार है, अगर वो कोई हमारे पास है या हम उनके पास है, तो ये हमें वो भावना क्यों नहीं आ पाते कि हम सुरक्षित हैं? उपयोग और ज्ञान, मैं दो शब्दों का उपयोग कर रही हूँ। उपयोग हमें उस ज्ञान के द्वारा मिलता है जो सही व्यक्ति होता है, कि अगर आपके पास वो हथियार है और उसको आप उसका सही उपयोग करेंगे, सही तरीके से चलाएंगे, तो क्या हो सकता है? दुरुपयोग। ज्ञानी व्यक्ति दुरुपयोग करना भी जानता है, तो दुरुपयोग से कई लोगों की हानियाँ होती हैं, साथ में स्वतः आपकी भी हानि होती है। तो इस क्षेत्र में सबसे बड़ा ज़रूरी है आपके ज्ञान का होना, ताकि आप उन लोगों को भी उपयोग करना सिखाएं जिन लोगों के पास हथियार हैं, वो भी अच्छे कार्य के लिए, दुरुपयोग करना ना सिखाएं। ये भी ज्ञान के द्वारा ही होता है। तो मुझे लगता है कि आधा से अधिक जो भ्रमित करते हैं लोग, वो बिना ज्ञान के करते हैं। तो उसमें ज्ञान तो होना है, और उनको जानने के लिए सबसे बड़ी होती है जागृति, कि आप किस प्रकार से आप उनको जागृत करते हैं कि वास्तव में मुझे बताइए ये तंत्र क्या है, या जो भी दुष्प्रयोग करने वाली चीज़ें हैं हम उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ये तंत्र सिखाता है। नहीं, अब डरने पे माता जी, जो मेरा एक समाज में और कुछ महापुरुषों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ मैं देखता हूँ, एक होते हैं कुछ हमें असुविधाएँ, और एक होते हैं कुछ वास्तविक दुख होते हैं हर किसी को। और जब कोई दुखी होता है, आप तो देखते हैं आपके पास जब जनमानस में से आते हैं, तो वो दुखी व्यक्ति को कोई ये कहे ना, कि देसी भाषा में कह दिया कि उसको कोई राख की चुटकी भी देना, उसको भी वो समझता है कि वो ब्रह्मबूटी है। तो उन लोगों की क्या गलती है? और ऐसे में उन लोगों को जब ठगा जाता है और उनको जो पीड़ाएं होती है, देख के तो दुख तो आपको भी होता होगा कि कैसे कैसे ठगे जाते हैं लोग। सच बताऊं तो, और फिर हम उल्टा उन्हीं को कहते हैं कि भाई चलो इनको ज्ञान नहीं है। सच बताऊं तो बड़ा तकलीफ होता है उन लोगों को जानते हुए, देखते हुए, कि हम किस आस्था और किस विश्वास के साथ आपके पास आते हैं, आपके पास बैठते हैं। उस आस्था के साथ आपके साथ मेरा किस प्रकार से लगाव होता है। और जब इस तरह की चीज़ें, जब पूरे देश, पूरे समाज में किसी प्रकार की भ्रम फैलते हैं कि एक चुटकी में हम आपका समाधान कर देते हैं, इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य, इससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हो सकता। मैं बोलूँगी, ये भ्रम को जितनी भी जल्दी हो, अगर कुछ ज्ञानी है तो अपने आचार विचार से, अपने व्यवहार से, अपने वार्तालाप से, जैसे आज का जो माध्यम है हमारा बैठ के, ये हज़ारों लोग सुनेंगे और इस भ्रम से दूर रहेंगे। तो हमारा प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है उन युवाओं से भी, कि एक चुटकी से आपका कुछ नहीं होता। आप अच्छे कर्म करिए, शायद वो आपके अच्छे कर्म वो एक चुटकी से बढ़ कर के होगा। तो भ्रम तो दूर करना बनता है। देखिए माता जी, क्या ना, जरा सा रत्ती भर भी शक नहीं है कि तंत्र कहीं गलत। तंत्र अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे कि हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, वहाँ मतलब आता है सवाल कि भाई सही कैसे यूज़ करें। तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, ये बिल्कुल सही है, शास्त्र प्रमाणित है और इनका सहारा लेना चाहिए। अब उनसे कैसे ज़्यादा लाभ मिले, इसी के लिए आपके पास आए सत्य कि हम कैसे जुड़े, उसका लाभ कैसे मिले हमें। सत्य, ये बात सत्य है कि तंत्र और मंत्र है, वो इस संसार को चलाने के लिए तंत्र, मंत्र, यंत्र, ये तीन चीज़ों की आवश्यकता पहले भी थी, ये आज भी है और ये सदा रहेगी। लेकिन इनका उपयोग और जन जन तक पहुंचाने का कर्तव्य उन लोगों को होना चाहिए। हम अगर साधु संतों की बात करें, हम सनातन की बात करें, हमारा कार्य भी है कि जन जन तक उनको अच्छी सूचनाएं दें, अच्छा ज्ञान दें, अच्छा व्यवहार करें, जैसे कि वो अपने भ्रम को दूर करके एक अच्छे रास्ते पे चले, जो कि आज हम लोग इस पॉडकास्ट में बैठे हैं और हम इस विषय पे चर्चा करना है। और ये पूरे देश को संदेश जाएगा कि आप उस तंत्र और मंत्र से आप डरिए मत, एक अच्छी जानकारी लीजिए, उसका सही उपयोग करिए। जब आप किसी चीज़ का सही उपयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका भ्रम दूर होगा, वो ज्ञान के उस जगह तक पहुँचेंगे और आप अपने आप को तो बचाएंगे भी, लेकिन अपने साथ वालों को भी आज आप उस तंत्र के भ्रम से दूर करेंगे। तंत्र बहुत अच्छा है, मैं कहती हूँ। जिस प्रकार से डॉक्टर हैं, उस प्रकार से इस आध्यात्म और दुनिया में आने के बाद तंत्र की भी उपयोगिता है। लेकिन डॉक्टर जिस प्रकार से ठीक करता है, उसी प्रकार से तंत्र भी ठीक करता है, बस वो तरीका चाहिए। अब मूलतः माता जी आप पे आ जाते हैं, जो आप साधना करें 10 में, इसका हमको कैसे लाभ मिलेगा, कैसे जुड़े आपसे,
और क्या विधि है मतलब जुड़ने की? आपको आमंत्रित करने का हमारा मूल उद्देश्य वही है कि आज आपसे उस ज्ञान को लें, उस विद्या को लें, उस ज्ञान को लें, जिससे हमारे भी कुछ कार्य बने, हमारी भी बुद्धि जागृत हो। हाँ, सबसे पहले तो मैं उस पराशक्ति को मैं धन्यवाद दूंगी। जय माँ त्रिपुर सुंदरी। ये माँ त्रिपुर सुंदरी सिर्फ त्रिपुर की सुंदरी नहीं है, ये हमारे अंदर विद्यमान है। और मैं इसके माध्यम से मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि चलिए आज आपने बात छेड़ी दी है, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र माँ त्रिपुर सुंदरी का और 64 योगिनी देवियों का अति शीघ्र आपके दिल्ली में बनने जा रहा है और मैं बनाने जा रही हूँ 64 योगिनियों के साथ, जिससे कि जिनको साधना करनी है वो, जिनको सही ज्ञान लेना है वो, और तंत्र को ब्रह्म में जो मिलाने की प्रक्रिया जो लोग करते हैं, मैं कभी भी मुझे लगा तो मैं आकर के ऐसे ही भ्रम में दूर करूंगी और मैं सही मार्ग में उन्हें बताऊंगी। एक तो माध्यम ये है कि मैं आपको सही बताऊं, और हज़ारों हमारे जो युवक और युवतियां हैं और बुज़ुर्ग हैं जिनको इन चीज़ों से वास्तव में नहीं मिलता है, मैं वही कार्य में करने जा रही हूँ। और काफ़ी समय से मैं ये कर रही हूँ कि मैं उन लोगों को इन तंत्र मंत्र की चीज़ों से कि ये रही विभूति और मैं आपको ठीक कर दूँगी, ये बिल्कुल नहीं होता है। तो मेरा कई एपिसोड में प्लान्स है कि मैं उन चीज़ों को मैं समझाऊँ, उनको मैं दूर करूँ, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। नहीं, ये हमारे पास एक अद्भुत संगम है, क्योंकि आप कथा भी करती हैं, आपके श्रीमुख से कथाओं का भी मतलब प्रभावित होती है गंगा, और इधर ये तंत्र साधना भी 10 महाविद्या, ये बहुत कम विरला होता है, क्योंकि एक आदमी एक रास्ते पर चलता है, संत भी एक साधना, क्योंकि आपसे दोनों अनुभव लिए जा सकते हैं कि कोई भ्रमित वाला नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति आप अपने पक्ष को सही करता, लेकिन आप दोनों पक्ष में मतलब साधना कर रही हैं, इधर कथाओं की भी और तंत्र साधना भी। तो एक माँ के विषय में मैं आपसे जाना, आखिर माँ है क्या, अगर मैं जानना चाहूँ तो? माँ आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कथा, मैं कथावाचिका हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका हूँ, और कहते हैं कि माँ 2 प्रकार से समझाती है बच्चे को, एक तो प्रैक्टिकल सिखाती है और एक थ्योरेटिकल सिखाती है। हम सब भी वैसे ही सीखते हैं। तो माँ के बारे में अगर सच में अगर हमें प्रैक्टिकली अगर सिखाना हो तो मुझे लगता है कथा एक ऐसा संगम है, कथा एक ऐसा माध्यम है कि जब हम कथा के लिए बैठते हैं तो लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं। तो मैया के लिए ही ये जो देवी पुराण में शुरू करने वाली 10 महाविद्याओं का, वो कथा के माध्यम से उस माँ पराशक्ति के बारे में मैं आपके तंत्र विद्याओं को भी और साथ में माँ की शक्तियों के बारे में भी मैं बिल्कुल बारी बारी कथा के माध्यम से मैं सुनाऊंगी। थ्योरेटिकल नहीं, बल्कि हम प्रैक्टिकल तरीके से हम आपको समझाएंगे माँ क्या है। बड़ा अच्छा शब्द है, भावुक कर देने वाला शब्द नहीं वो है। अब मेरा कि माँ शब्द आते ही सबसे पहले आपने कहा माँ क्या है जी, वही एक बार थोड़ा जानना चाहते हैं। शिव और शक्ति ये दोनों एक हैं। वो पराशक्ति, जैसा कि मैंने पहले भी विवरण किया कि जब कुछ नहीं था इस संसार में तो वो एक शक्ति थी, वो थी माँ। आप में विराजमान है, मुझे भी विराजमान है। इस जल से लेके, नव से लेके, चर से लेके प्रत्येक चीज में विराजमान है। मैं उन कुंडलियों की भी बात करूँगी कि जो कहते हैं ना हमारे शरीर में 7 से 8 कुंडलियाँ वो जागृत क्यों नहीं होती हैं। हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड, आपके शरीर में भी पूरा ब्रह्मांड है। बस उस ब्रह्मांड को जान करके हमें जगाने की आवश्यकता है। वो माँ है, वो माँ है। आजकल जो तो हम बातें कर रहे हैं थोड़ा वो बीच में वो कहते हैं इसको तर्क कुछ कि ये मूल विषय आ गया है कि आप कहते हैं कुछ भी आपको तभी मिलेगा, कोई पूजा पाठ आराधना का, जब आपके चक्कर मतलब जागृत होंगे। ये चक्र कैसे जागृत होंगे, हम चक्र पे भी बात करना चाहते हैं। आखिर ये चक्र क्या है? हमारे पूरे स्ट्रक्चर को, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को रीढ़ की हड्डी से लेके और ऊपर तक का जो कहते हैं कि जिस चीज़ पे खड़ा रहता है उसको, उसका संचालन करने के लिए वो चक्र होते हैं, और चक्र पे सारी जगह देवियाँ बैठी हुई हैं। तो हम चक्र तब हम उसको जागृत कर सकते हैं जब आप साधना में जाएंगे, जब आप अपने आप को पहचानेंगे, जब आप ब्रह्मांड से अपने लिए बातें करेंगे। ये ब्रह्मांड भी तो आप ही हैं। तो जब आपको अपने आप से कनेक्ट करने का कभी मौका मिले, वो भी मैं दूसरे या इस एपिसोड में उसको विस्तार से जानेंगे, वो एक अलग विषय हो जाएगा, एक एक चक्र पे बात करेंगे माता जी। तो वो चक्र जो आप शुरुआत करेंगे, स्वतः ही आप उस चक्र को खोल सकते हैं, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है।
आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। माता जी लोग नाराज़ हो जाएंगे, आप जो विद्या राज बताएंगे कि स्वतः ही चक्कर जागृत हो जाएंगे, लोग कहेंगे ये तो हम तो पूरा सेशन लेके बैठे हैं, पूरे मतलब एक अपना आयोजन लेके बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि स्वतः ही जागृत हो जाएगा। यही तो भ्रम मैं तोड़ना चाहती हूँ कि जहाँ पर क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अगर स्वतः से स्वतः की मुलाकात हो जाए, यानी स्वयं से स्वयं की मुलाकात हो जाए, तो किसी क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रत्येक व्यक्ति को जागृत करना सिखा देगा। बहुत शीघ्र ही चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो हमारा मूल विषय था माँ की महिमा पर, स्वरूप पे जाने का। जन्म से लेके मृत्यु तक का सफ़र, उस माँ के कोख से लेकर के और अंतिम चरण तक का सफ़र माँ ही तो होती है। और हम माँ पे इसलिए भी ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि आजकल हम देख पा रहे हैं पूरे संसार में जो जगत जननी की दुर्दशा हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग माँ पे कभी ध्यान नहीं दे पा रहे। राम कथा होता है, शिव कथा होता है, भागवत भी हो जाती है, पर माँ पे कथा बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए माँ को जिस दिन पहचान जाएंगे उस दिन सच बताएं तो हर घर में लक्ष्मी और हर घर में गंगा और हर घर में पार्वती पैदा होना शुरू हो जाएगी। मतलब जैसे आपने माँ की बात की, जैसे किसी भी देवी देवता पूजा पाठ का कोई नियम बनता हो तो उसका एक कारण जरूर होता है। तो जैसे ही माँ के ना श्री विग्रह हर घर में स्थापित देखने को नहीं मिलता, इसके पीछे कोई तो विशेष कारण होगा, कोई नियम बना है तो ऐसा। देखिए, नियम तो बस एक ही है कि आप आंख बंद करिए, अपनी आस्था से माँ को पुकारिए, लेकिन उसमें भाव होना चाहिए। जिस प्रकार से अभी अम्बुबाची का मेला लगा था, माँ के उस गर्भगृह में सोचिए करोड़ों करोड़ों लोग उस आस्था से ही तो गए होंगे। इस बार करोड़ों की संख्या थी। जिस माँ जहाँ से आपका सृजन होता है, वहाँ से उस जगत जननी का 3 दिनों का समय, 5 दिनों का समय उत्सव के साथ मनाया गया, तो माँ ही तो है जिसका हम लोग आज धूमधाम से माँ की महिमा का ज्ञान करते हैं। तो देखिए, माँ कोई रहस्यमय नहीं है। और मैं कहती हूँ पूजन पाठ, फिर से मैं भ्रम को मैं तोड़ना चाहूँगी। आंख बंद करिए और कहीं भी बैठ जाइए, बस ध्यान में बैठिए और भाव लीजिए, माँ आपके पास आ जाएगी। मतलब मैं इसलिए पूछा माता जी कि आम घरों को छोड़ दीजिए, जहाँ जहाँ जिन संत महापुरुषों ने माता का मंदिर है, श्री विग्रह स्थापित किया, वहाँ पर भी हमने उनकी पूजा विधि कुछ विशेष ही देखी अन्य माताओं की तुलना में। बड़ा सावधानी से, बड़े अच्छे नियम कायदे से और हर चीज़ का एक नियम पालन उनको होते हुए देखा। कहते हैं कि किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम पद्धति बहुत ज़रूरी थी, जो कि पहले भी चली थी और आज भी चली है। माँ का पूजन तो उस विधि से नहीं किया जाता, कोई पंडित नहीं करता है, क्योंकि ये तांत्रिक विद्याओं की देवियाँ हैं। इनके लिए अलग से जो तांत्रिक विद्याएं जिन्होंने ली है, जिनको आज्ञा मिला है गुरुओं को, तो ही उनका वो पूजन या स्थान या साधना का वो रखते हैं। तो मैं माँ त्रिपुर सुंदरी की बात करूँ तो उनको स्नान कराने वाला भी आँख बंद करके और तब जाके स्नान कराता है। और जो वो दिव्य चीज़ होता है बहुत ही कम लोगों को मिलता है। और उसके बाद स्नान ध्यान, और स्नान ध्यान के बाद उनका जाप, ये माध्यम है माँ को अपने समीप रखने का। तो जब आप स्नान कराते हैं तो आँख बंद करके कराते हैं, जब वस्त्र पहनाते हैं तो भी आप सारा श्रृंगार उनका ध्यान में करते हैं। तो ध्यान में जब भी आप लेके जाएंगे उतने समय तक के लिए, वो पल सोचिए जब आप माँ को स्नान करा रहे हैं, वो पल सोचिए जब आप उनका श्रृंगार कर रहे हैं, आज वो पल सोचिए कि जब श्रृंगार करके सारा चीज़ तैयार करके माँ को और सारे अस्त्र शस्त्र दे करके, और जब आप ध्यान करने बैठते हैं कि हम भोग लगा रहे हैं मैया का, उसके बाद हम उनकी आरती कर रहे हैं, सोचिए उस समय का क्षण उस व्यक्ति के लिए कितना सौभाग्यशाली होता होगा। वो ध्यान, वो पूजन, वो विधि अगर नियम से नहीं किया जाए तो संचार का संचालन नहीं होगा। अब जैसे आपने माँ की बात की, तो मेरी माँ भी एक बात कहती थी कि जब भी जैसे किसी से पूछो, ये मत पूछो कि इस दुख का निवारण आप ये पूछो कि ये सुख का निवारण आगे कैसे बढ़ेगा। तो वही कह रहे कि जीवन में सुख बढ़ने के लिए तो माँ की साधना का मतलब कैसे आरंभ करें हम। देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, और इसका जवाब मैं आपको दूंगी कि आप पहले अपने आप को नियमित कर लीजिए। आप अपने तो तय कर लीजिए कि मुझे माँ को समर्पित कर देना है, उनसे मुझे कुछ नहीं मांगना है,
उनका सिर्फ चरण आप पकड़िए और बोलिए कि मुझे कहीं नहीं जाना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस 2 चीज़ कह दीजिए कि हे माँ जगत जननी, मुझे तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाना, मुझे बस अपने चरणों में स्थान दे दो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। क्योंकि उनके चरणों में ही तो श्री विद्या है, चरणों में ही तो तीनों जगत के लोग बैठा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वतः और ब्रह्मा जी के नाभि पे विराजमान होती हैं। तो जो जगत जननी स्वयं जो है स्वयं शंभु के नाभि पे विराजमान करती हैं। सोचिए अगर वो व्यक्ति अपने आप को साध लेगा, बस इतना ही कहे माँ मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साधना तुम्हारा भाव चाहिए, माँ चली आएगी। लेकिन आप सर इससे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, क्योंकि संत ये कहते हैं कि जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनमें भी आता है कि हर देवी देवता का किसी के घर में विराजमान होने का या किसी को साधना करना, वो सब एक नियम है कि किसी को भगवान शंकर हैं तो किसी को राम है, किसी को कृष्ण है, तो ऐसी माँ के भी अनेक स्वरूप हैं। तो माँ को इस स्वरूप को किसको अधिकार है अपने घर में स्थापित करना? क्योंकि अब हमारे कार्यक्रम सुने कोई न कोई लाएगा, अब पहले से ही माँ दुर्गा स्वरूप में है, माँ पार्वती रूप में है या राधे रानी रूप में है, किसी न किसी स्वरूप में तो पूजा चल रही है। अब ये फिर इस स्वरूप में अगर आएंगे तो उधर से बस ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका मैं आपको बताती और वैसे भी इसी माध्यम से मैं सबका ही पूछ रहा हूँ कि लोग आजकल हो क्या रहा है, कहीं एक तीर्थ स्थान पर गए, वहाँ से एक देवी देवता के लिए लाना अच्छी बात है, मैं हम सब इस पक्ष में, लेकिन क्या सही में शास्त्रोक्त क्या है कि पहले से अपने जो देवी देवता हैं फिर उनका कहीं ना कहीं आदर सम्मान पूजा पाठ वो ध्यान दूसरी तरफ जाता है। देखिए हाँ, हमें क्या चीज़ पसंद है, हम जिस किसी एक चीज़ को पसंद कर रहे हैं उसके लिए ज्ञान भी होना आवश्यक है, उसका ध्यान भी होना आवश्यक है, उसकी विधियां भी होना आवश्यक है। और ये पूरा संसार नियमों पे ही चल रहा है, जैसे दिन और रात प्रभु की साधना आराधना माँ का। तो यदि आपको लगता है कि मैंने आपसे कहा माँ की महिमा के बारे में, मैंने आपसे गुणगान किया, तो आपके मन में ये बात आ गया माँ की महिमा, तो अब आपके मन में तब आया जब मैंने आपको उनकी माँ की महिमा के बारे में आपको मैंने स्पष्टतः बताया, आपको मैंने ज्ञान दिया कि इस माँ के चरणों में जाने के बाद क्या क्या होता है। अब आपके मन में जब मैंने बताया तो भाव आ गया। अब जब भाव आ गया तो भाव की भूखे होते हैं ईश्वर और भाव के भूखे ही होते हैं व्यक्ति। तो आपके मन में जो ये बातें आई वो मेरे कहने से आई, बताने से आई, उनका वर्णन करने से आया। इसीलिए तो कथा कहा जाता, ताकि हज़ारों हज़ारों उन कथाओं को सुन करके लोग उनका लाभ उठाएं। तो उसी प्रकार से जब हमने आपको माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में कहा तो आपके अंदर एक जिज्ञासा बढ़ी, अच्छा ये मेरी माँ है। अब आपका ध्यान उस माँ की तरफ चला गया, क्योंकि माँ के नाम की तरफ जाता है, स्वरूप को जानने की होती है। फिर ये सोचते हैं माँ का इस पूजा पाठ स्वरूप से हमें क्या कृपा मिलती है, क्या मिलेगा। मतलब मैं संसारिक से कृपा क्या आएगी, माँ की विशेष कृपा, क्योंकि हर एक स्वरूप है तो उसका एक विशेष कृपा का भी होता है। हाँ, बिल्कुल, वैसे बिल्कुल। तो सारी होती है लेकिन एक विशेष भी होता है, क्योंकि हर स्वरूप के पीछे उसमें भी मैंने आपको शुरुआत में मैंने बताया था पॉडकास्ट शुरू होने से पहले कि 10 देवियां हैं, और जैसे कि 10 अलग अलग डॉक्टर होते हैं, तो हमें जो बीमारी है मैं उस डॉक्टर के पास जाऊंगी। तो मुझे अपने शत्रुओं से लड़ना है, संघार करना है, तो जाहिर सी बात है मैं बगला मुखी का आवाहन करूंगी। मुझे इस पूरे संसार में अपनी ख्याति, यश और बहुत चीज़ें बढ़ानी हैं, तो जाहिर सी बात है माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना करूंगी। मुझे संघार करना है तो मुझे काली का मुझे आराधना करना, उनसे बहुत सारी चीज़ें लेनी है। तो उसी प्रकार से हर माँ का रूप अलग है, हर माँ का कार्य अलग है, लेकिन शक्ति तो एक ही है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। नहीं माता जी, अभी मैं एक थोड़ा भ्रम कहीं होना से, ये शत्रुओं के संहार की बात हुई, तो वो कौन से शत्रुओं की हम बात कर रहे हैं, ये थोड़ा दर्शकों को जाएंगे। दो प्रकार के शत्रु होते हैं। पहले तो शत्रुओं के बारे में बताऊं, फिर संहार के बारे में बताती हूँ। शत्रु होते एक मन के अंदर शत्रु, वो बड़ा खतरनाक होता है। उससे आपको जीतना है तो माँ के शरण में जाना होगा, क्योंकि मन का शत्रु आपको विनाश कर देगा। बाहर के शत्रु से तो बच जाएंगे, क्योंकि पता है कि वो हथियार लेके आ रहा है, मारने आ रहा है, तो आपके पास भी हथियार है। लेकिन ये जो मन का शत्रु है ये सबसे खतरनाक है। तो इसलिए मन के शत्रु के लिए माँ का साथ तो लेंगे कि हे माँ, मेरे मन में जो इतनी बड़ी
विध्वंस कर देने वाली जो शक्तियाँ जो अभी उलट फेर कर रही हैं, उसको मैं कैसे शांत करूं? तो माँ के शरण में जाते हैं। अब दूसरे शत्रु की बात करूं, दूसरे शत्रु की बात करूं कि हम अपने, क्योंकि सांसारिक रूप में हैं, हम बाहर जाएंगे तो अनेक प्रकार के शत्रु बिना बेवजह वो आएंगे। तो जब हम किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं जी। तो हम उनका आह्वान करते हैं कि हे माँ, मेरी रक्षा करना, साथ में उन शत्रुओं का मार्ग दूसरी तरफ प्रशस्त्र कर देना, ताकि मैं उस कार्य को कर लूँ। इसलिए 2 शत्रु हैं। और जहाँ आप जैसे संत महापुरुष आ जाते हैं तो जो भी हमारे भ्रम रह गए हैं, थोड़े गलत हमारे, वो भी दूर हो जाएंगे और हम पुनः अपने उसी अध्यात्म की यात्रा पर आगे की तरफ बढ़ेंगे। और माता जी, आज आप आए, अपने मार्गदर्शन किया, और विशेषकर माता के विषय में जो आपने व्याख्या की, ये बड़ी अद्भुत है और हमें मतलब एक सौम्य स्वरूप के दर्शन कराए। ये बड़ा एक अद्भुत दर्शन रहा हमारे, और मुझे तो ऐसा लगा और साथ साथ दर्शकों को भी लगा होगा कि जैसे वो साक्षात दर्शन कर रहे हैं माँ के। जब आप कह रहे थे कि उनको भोग कैसे लगाते हैं, वस्त्र स्नान आदि कैसे, ये अद्भुत लीला का आपसे फिर से श्रवण करेंगे। और खासकर भी चक्रा की बात हुई हमारे, और बड़ा अच्छा है कि मैं पूरे देशवासियों को संदेश दूं कि भ्रम से दूर रहें, माँ के समीप जाएं, और यदि किसी तरह का ज्ञान नहीं है तो ज़रूर माँ की साधना के लिए ज़रूर संपर्क करें। और जब आप जिस दिन आप माँ के चरण में आएंगे, सारा जगत उनके चरण में आएगा। जय माता त्रिपुर सुंदरी। जय माता। आशीर्वाद।